नमो अरिहन्ताणं नमो श्रीधानं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोले सवसाहुनं नैतो पञ्चनमोकारो सवपावपनासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हरिमङ्गलम्। बोलिए नौकार महामंत्र की, पंच प्रवेश की भगवान की। मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नु। मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नु। मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नु। हे वंदना बंधन तोड़ दिए, हे वंदना बंधन तोड़ दिए, दर मुक्ति वाला खोल दिए, दर मुक्ति वाला खोल दिए। चरणाते शीश झुका के, ध्यावा में तारण हारे नु। चरणाते शीश झुका के, ध्यावा में तारण हारे नु। मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नु। मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नु। इस गंगा गोते लावा में, इस गंगा गोते लावा में, श्रद्धा नल शीश झुकावा में, श्रद्धा नल शीश झुकावा में। दो धो के मेल करम दा, ला सुता में कीचड़ गारे नु। दो धो के मेल करम दा, ला सुता में कीचड़ गारे नु। मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना नुए सुते भाग जगांदिए, सुते भाग जगांदिए। भूलियानु रस्ते पांदिए, भूलियानु रस्ते पांदिए। जीवन दी जोत जगा के, दे देनिए स्वर्ग नजारे नु। जीवन दी जोत जगा के, दे देनिए स्वर्ग नजारे नु। मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नु। मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु
वंदना गुरु प्यारे नु वंदना वंदना गुरु प्यारे नु वंदना जीवन उजियारे नु वंदना जीवन उजियारे नु वंदना तन मन चरणा ते वारा वारा में जीवन सारे नूतन मन चरणा ते वारा वारा में जीवन सारे नो मेरी वंदना। बोलो बहनों सभी, मेरी वंदना 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 मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नु मेरी वंदना 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 मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नु मेरी वंदना 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 मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नु मेरी वंदना सतगुरु प्यारे के समय में संपूर्ण कर्मों का नाश कर सिद्ध गति को प्राप्त करती है। इन 10 आर्यों में से 10 रानियों में से प्रथम काली आर्या ने 8 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन किया, दूसरी ने 9 वर्ष तक, तीसरी ने 10 वर्ष तक, इसी तरह लगातार एक वर्ष की जो है वृद्धि इनके अंदर होती जाती है। अंतिम जो 10वीं रानी महासेन कृष्णा है 17 वर्षों तक चारित्र पर्याय का पालन करती है। ये सभी राजा श्रेणी की रानियां और कौणिक राजा की छोटी माताएं। इस तरह 10 अध्ययनों का वर्णन 8वें वर्ग के संपन्न होता है। एवं खलु जम्बू समणेनम जाव भगवया समणेनम भगवया महावीरेणम आयुकरेणम जाव संपत्तेनम अर्थमस्तांगस्य अंतगर्दसाणम अयमर्थै पन्नस्ते दिवेनि अंतगर्दसाणम अंगस्य एको सुयखंदो अठवग्गा अठसु देव दिवसेषु उद्दिश्यन्ति तत्थ पडमवित्तिवग्गे 10 उद्देशगा तय्यवग्गे 13 उद्देशगा चौथ पंचमवग्गे 10 उद्देशगा छठवग्गे 16 उद्देशगा सप्तमवग्गे 13 उद्देशगा अठमवग्गे 10 उद्देशगा शेषम जहाँ नाया धम्म कहाणम अंतगर्दसगम सुप्तम सम्मतम। हे जम्बू, अपने शासन की अपेक्षा से धर्म की प्रारंभ करने वाले, धर्म की आदि करने वाले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी मुक्ति गति को प्राप्त कर चुके हैं, मोक्ष में पधार गए हैं। उन्होंने 8वें अंग के जो अंतर्गर्दसाम सूत्र है उसके ये भाव फरमाए हैं। जैसा भगवान से मैंने सुना है वैसा ही तुम्हें सुनाया है। अंतर्गर्दसाम सूत्र में 1 श्रुति स्कंद है और इसके अंदर 8 वर्ग है, जिसको 8 दिन परीक्षण के अंदर जो है वांचन किया जाता है। प्रथम और द्वितीय में 10-10 उद्देशक यानी अध्ययन है और तीसरे में 13, चौथे में और 5वें वर्ग में 10-10, छठे में 16, 7वें में 13 और 8वें वर्ग के अंदर 10 अध्ययनों का वर्णन विवेचन है। इस सूत्र के अंदर नगर स्थान आदि का जो है वर्णन एक समान होने से संक्षेप में वर्णन किया जाता है। तो इस तरह से अंतर्गर्दसाम सूत्र का जो वर्णन विवेचन है संपन्न होता है। इस पूरे सूत्र को पढ़ने में मूल पाठ में अर्थ में किसी प्रकार का पद अक्षर न्यून आगे का पीछे का आगे जो बोला हो या गलत अर्थ करने में आया हो या मूल पाठ को बोलने में कुछ अशुद्धि रही हो तो सभी का तस्मिच्छामि रुक्कडम तस्मिच्छामि रुक्कडम तस्मिच्छामि रुक्कडम। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। मिलकर सभी प्यार से बोलिए, अभी तो उपवास आपका शुरू हुआ है। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य देवर्षि गणित क्षमा श्रवण की। आचार्य देवर्षि गणित क्षमा श्रवण की। आप में से कुछ लोग आज नए हैं तो उनके मन में ये विचार उत्पन्न होता होगा कि आचार्य शिव मुनि जी महाराज की जय बोले तो समझ में आता है कि आचार्य देवर्षि गणित क्षमा श्रवण कौन है।
जैसा शास्त्र वांचन जिस दिन प्रारंभ किया था तो आप सभी को इस बारे में बताया था कि आचार्य देवर्षि गणित क्षमा श्रवण जो भगवान महावीर के समय एक बाद में एक महत्वपूर्ण आचार्य हुए, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की अनुकंपा से, उन्हीं के परम आशीर्वाद से आज हमें यह 32 आगम जिनवाणी स्वरूप प्राप्त हो रहे हैं, समझने को, वांचन करने को, पढ़ने को, क्योंकि उन्हीं की समझ बूझ से यह जो जिनवाणी है 32 आगम है, इनको लेखन की परिपाटी जो है प्रारंभ हुई है। एक छोटी सी घटना, छोटा सा प्रसंग। महात्मा पुरुषों की सदाकार जय हो, जय हो। महात्मा पुरुषों की सदाकार जय हो, जय हो। आचार्य देवर्षि गणित क्षमा श्रवण की बात चल रही थी। उन्हीं के असीम अनुकंपा के फलस्वरूप आज के दिन यह 32 आगम जो है हमें जानने समझने को प्राप्त हो रहे हैं। एक छोटी सी घटना उनके जीवन में घटी। पूर्व में आगम वाणी को, जिनवाणी को लेखन की परंपरा किसी भी रूप में विद्यमान नहीं थी। मुख से ही एक दूसरे को ज्ञान प्रदान किया जाता था। एक छोटा सा सूत का गांठिया जब वो मेडिकल किसी दवाई के उपयोग के लिए लेकर आते हैं और ये सोचकर कि कुछ देर बाद या शाम तक लौटा दिया जाएगा, अपने कान पर टांग लेते हैं। शाम को जब प्रतिगुण के समय बंधन करते हैं तो वह सूत का गांठिया नीचे गिरता है। तो उन्हें उसी समय विचार आता है, चिंतन होता है कि इतनी छोटी सी बात जब भूली जा सकती है तो इतने विशाल आगम का भंडार कैसे मनोमस्तिष्क में हमेशा के लिए रह सकता है। काल के प्रभाव से इसके अंदर क्षीणता आना अवश्यंभावी है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वे सम्मेलन बुलाते हैं और इस बात का निर्णय सभी से करवाते हैं कि आगम जो परंपरा है हमारी, उसे संरक्षित सुरक्षित करने के लिए लेखन परंपरा जो है प्रारंभ की जाए और उसी के फलस्वरूप आज के दिन आप और उन सभी को यह आगम पढ़ने, समझने, वांचन करने को प्राप्त हो रहे हैं। धर्म प्रेम बंधुओं, सुशील माता और बहनों, श्री अंत के दशांग सूत्र के अंदर 90 जीवों के वर्णन के द्वारा तपस्या का विशेष वर्णन, विशेष प्रभाव जो आपने श्रवण किया, धन्यवाद है वे सभी भाई बहन, वे सभी संत महासाध्वी जी महाराज जो तपस्या के द्वारा अपने कर्म को विनष्ट कर रहे हैं। वैसे कर्म निद्रा के अनेक प्रकार है, अनेक प्रकारों के द्वारा जो है कर्म निद्रा की जा सकती है, तब भी इसके अंदर विशेष महान प्रक्रिया मानी जाती है। जैसा आप सभी को विदित है, आज के दिन आप सभी जैन संप्रदाय में निवास करने वाले सभी भाई बहनों के लिए अत्यंत प्रसन्नता का, प्रमोद भाव का विषय है, अत्यंत हर्ष का विषय है कि संवत्सरी महापर्व जिसका पूरे लंबे समय से, पूरे वर्ष तक इंतजार करने के पश्चात यह संवत्सरी महापर्व आज के दिन उपस्थित होता है। पर्युषण महापर्व 7 दिवस और 8वें दिन शिरोमणि के रूप में, शिखर के रूप में यह संवत्सरी महापर्व तब त्याग, धर्म ध्यान का विशेष संदेश लेकर हमारे आंगन में आज उपस्थित हो गया है। सभी भाई बहन, चाहे बड़ी उम्र के हो, चाहे छोटी उम्र के बच्चे हो, देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आज के दिन स्वतः उनके मन के भीतर, उनकी आत्मा के भीतर एक विशेष प्रेरणा जागृत होती है कि आज के दिन क्या किया जाए, उपवास किया जाए, पोषण किया जाए या कुछ न कुछ त्याग, तपस्या। कोई छोटे बालक हैं जिनसे उपवास नहीं होता है तो वो एकासन करके आज के दिन को जो है मनाने का प्रयास करते हैं। और अन्य जितने भी त्योहार आते हैं, होली हो, दिवाली हो, राखी हो या दशहरा हो या जन्माष्टमी हो या गणेशोत्सव हो, साथ ही साथ आज के दिन क्या है, गणेशोत्सव पूरे भारत भर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है।
ये जितने भी त्योहार हैं ये सभी खाने पीने का या विशेष नए कपड़े पहनने का या घूमने फिरने का, आमोद प्रमोद का या डांस मस्ती आदि का संदेश लेकर उपस्थित होते हैं। लेकिन हमारे ये जो परिक्षण महापर्व है जो हमें आत्मा के समीप, आत्मा के भीतर ले जाने का संदेश देते हैं, तप त्याग की संदेश प्रेरणा प्रदान करते हैं, संसार के संस्कारों से दूर रहने का संदेश प्रदान करते हैं, धर्म ध्यान के अंदर विशेष तौर से समय व्यतीत करने का पावन संदेश प्रदान करते हैं। गणेशोत्सव, गणेश जी महाराज आप सभी के जन जन के मन मन से छिपे हुए नहीं हैं। कोई भी कार्य आप करते हैं, कोई भी कार्य आप करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? विनायक देव को, गणेश जी महाराज की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं, पूजना करते हैं, पूजित करते हैं। और किसी भी कार्य के अंदर आप समझते हैं कि गणेश जी महाराज को आहूत किया है, यानी गणेश जी महाराज को बुलाया है, तो यह कार्य अवश्य ही सानंद संपन्न होगा। गणेश जी महाराज की सर्वप्रथम पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे एक छोटी सी कथा शायद आपको ध्यान होगा। एक बार जैसे आप सबकी मीटिंग होती है उसी तरह से देवताओं की भी एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसके अंदर सभी की विचारणा चलती है कि इतने देव हैं, सबसे पहले किस देव की पूजा की जाए। तो प्रमुख ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो इस पूरी चराचर विश्व का, धरती का 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले उपस्थित होगा, उसी देव की सर्वप्रथम क्या की जाएगी? पूजा की जाएगी। सभी देव जिसका जो वाहन था उसके ऊपर बैठकर चल पड़े पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने। गणेश जी महाराज का वाहन क्या है? चूहा। गणेश जी महाराज अचरज में पड़े, कैसे परिक्रमा की जाए। अंत में उनकी बुद्धि ने पराक्रम किया और उन्होंने क्या किया? अपने माता पिता शिव पार्वती की 3 परिक्रमा की और आकर सभा में बैठ गए। कुछ समय पश्चात सभी देव जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ सभा में आकर बैठने लगे। अंत में निर्णय गणेश जी के पक्ष में रहा और तर्क ये दिया गया कि माता पिता के अंदर ही ब्रह्मांड समाहित है, माता पिता के अंदर ही पूरी दुनिया समाहित है, माँ बाप के चरणों में ही सब कुछ संभव है, माँ बाप के चरणों में ही पूरा संसार छिपा हुआ है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए श्री गणेश जी का जो है वह प्रथम पूजा प्रारंभ की गई। गणेश चतुर्थी और संवत्सरी महापर्व दोनों एक साथ जो है आपके इस अवसर पर उपस्थित होते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, तब त्याग के साथ साथ हमें विवेक करनीय जो कर्तव्य है वह भी अत्यंत आवश्यक रखना चाहिए। आज का दिन जो है तब के साथ साथ क्षमा का संदेश, खामेनी सर्वे जीवा का जो दोहा आप सभी प्रतिदिन सुबह शाम प्रतिक्रमण में गाते हैं, लेकिन उसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आना भी अवश्य अपेक्षित है। खामेनी सर्वे जीवा खमंतु में मैत्री में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न कहना। एक बार सभी गाने का प्रयास करेंगे। खामेनी सर्वे जीवा खमंतु में मैत्री में वैरम मध्यम, यानी मैं सभी जीवों को क्षमा देता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। इस प्रकार का विशेष संदेश जो है आज के दिन रहेगा। जिन भाई बहनों का आपस में द्वेष मात्र नहीं है और उनसे आप हाथ जोड़कर क्षमापना करते हैं कि खमत खामना सा, लेकिन अपने आप में प्रैक्टिकल क्षमापना वह है
आप अगर दो भाई बहन या दो भाई या दो बहनें या पिता पुत्र या सास बहू या समधी किसी भी कारण से किसी भी विशेष परिस्थिति के कारण अगर आप आपस में नहीं बोलते हैं, मनमुटाव है, और आज के दिन भी अगर आप समझावना नहीं करते हैं, यानी वर्ष भर में किए हुए सभी जितने भी अभिनय, असाधना या भूल या त्रुटियां या मनमुटाव आज के दिन भी अगर आप खत्म नहीं करते हैं तो बड़ा भारी नुकसान, बड़ा भारी खामियाजा इसका आपको चुकाना पड़ सकता है। कहते हैं गति तक बिगड़ जाती है अगर संवत्सरी के दिन भी अगर आप आपस में जो पूर्व में आपका मनमुटाव है उसे खत्म नहीं करते हैं तो विशेष सोरी का यह प्रसंग आज के दिन जो है यहाँ उपस्थित हुआ है क्षमा का संदेश लेकर। तो आप सभी भाई बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, युवाओं से, सभी से विशेष तौर से हार्दिक अनुरोध है, जो भाई बहन आपस में बात नहीं करते हैं, जो बहनें आपस में बात नहीं करती हैं, पिता पुत्र आपस में बात नहीं करते हैं, सास बहू आपस में किसी कारण से मनमुटाव है, तो आज के दिन विशेष तौर से आप सायंकालीन प्रतिकोण के समय या प्रतिकोण के बाद या कल सुबह पूरी तरह से एक दूसरे को क्षमा दान देने का प्रयास करें। और आज के संबंध में विशेष प्रसंग, विशेष बातें, विशेष चर्चा उपाध्याय श्री जी, गुरुदेव श्री जी आपके सामने रखेंगे। वो आप सभी को जानने को, समझने को, सुनने को प्राप्त होगी। संवत्सरी महापर्व है। आज तो कुछ समय घड़ी देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मार्केट, दुकानें, ऑफिस, कार्यालय आपके सारे आज पूरी तरह से बंद हैं। जब तक भी प्रोग्राम चलता है, गुरुदेवों के प्रवचनों के बाद तपस्या के प्रत्याख्यान, तपस्या वालों का स्वागत और विशेष आलोचना पाठ की जो पुस्तकें हैं, इंदौर से विशेष तौर से श्री समाज ने आपके लिए मंगवाई है। तो आलोचना पाठ का भी प्रवचन जैसे ही गुरुदेवों का पूरा होता है, तपस्याओं के प्रत्याख्यान होंगे, तत्पश्चात यहीं पर सामूहिक आलोचना का पाठ जो है किया जाएगा। दोपहर में कोई आए कोई ना आए, इसलिए प्रवचन के बाद यहीं पर आलोचना पाठ का भी जो है कार्यक्रम किया जाएगा। 15-20 मिनट का कार्यक्रम होता है। तो आलोचना पाठ के अंदर हम आप सभी मिलकर जो वर्ष भर में जीवों की हिलना, खंडना या विराधना हुई है, उसकी विशेष आलोचना इस आलोचना पाठ के द्वारा करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी भाई बहन पूर्ण शांति का, धैर्यता का, क्षमा भाव का मन में धारण रखते हुए आज संवत्सरी महापर्व करने का जो है मनाने का प्रयास करें। अब पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब अपना मंगलमय संदेश आपके सामने प्रदान कर रहे हैं। श्रद्धा भाव के साथ हृदयंगम करने का प्रयास करें। ओम शांति।
आज का दिन दया व्रत का भी दिवस है, आज का दिन क्षमापना का दिवस भी है, आज का दिवस आलोचना का भी दिवस है, प्रतिक्रमण का भी दिवस है। सबसे पहले हम ये समझ लें, आज के दिन औषध भी किए जाते हैं और औषध भी अर्थपूर्या पोषक कहलाता है। दिन के 4 प्रहर हैं, रात्रि के भी 4 प्रहर हैं, 8 प्रहर मिलाकर औषध कहलाता है। हम गहराई से विचार करें, जो व्यक्ति उपवास करता है, जो व्यक्ति 30 सामायिक करता है, जो व्यक्ति औषध करता है, इन तीनों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ परस्पर में संबंध है। कोई यदि औषध कर रहा है फिर वह सोचे कि मैं सामायिक कर लूँ, ये कभी संभव भी नहीं। क्यों नहीं है संभव? औषध के अंदर सामायिक आ ही जाती है, कैसे आ जाती है यह हमें समझना है। श्रावक के 12 व्रत हैं, 12 व्रतों में सामायिक जो है नम्मा व्रत है और औषध जो है वो कौन सा व्रत है? 11वां व्रत है। तो आप विचार कीजिए, इस व्यक्ति ने पहले सामायिक पठक ली है, पहले सामायिक पठक ली है, फिर बाद में वो औषध करता है तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ये तो है नम्मा व्रत और औषध है 11वां व्रत। ये 90वें व्रत से हमने विकास यात्रा प्रारंभ की और 11वें व्रत तक पहुँच गए। क्यों समझ लो, 12 नंबर का एक प्रश्न पत्र है, 9 नंबर भी ले लेते हैं, फिर 9 नंबर के बाद 11 नंबर ले लेते हैं। तो आप देखिए सर्वप्रथम नंबर हमें मिल ही जाता है। अब ये समझना कि सामायिक के अंदर सोया नहीं जाता है और औषध में शयन भी करते हैं। अगर पहले सामायिक ले लेते हैं फिर बाद में औषध लेते हैं तो आप ये समझना कि औषध में सोने की मनाही स्वतः ही हो चुकी है। इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो पहले हम सामायिक लेंगे। कोई व्यक्ति ये भी प्रश्न कर सकता है कि मैंने 30 सामायिक नहीं ली है, मैं 15 सामायिक ले रहा हूँ या 8 सामायिक ले रहा हूँ, फिर मैंने पोषण कर लिया है, क्या मैं अब सामायिक को पालन कर लूँ, सामायिक को पाल लूँ? ऐसा भी संभव नहीं है। जब पोषण कर लिया है तो सामायिक को पालने की कोई आवश्यकता नहीं। सामायिक लेने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि 30 सामायिक में शयन नहीं होता है तो पोषण में तो शयन की प्रक्रिया है, सोने की जो बात है वो बात भी पोषण के अंदर सामायिक लेने से हम शयन भी नहीं कर सकते। तभी तो महत्व है। अगर हम सामायिक के बिना अगर पोषण करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये शरीर है, आलस्य भी आएगा, प्रमाद भी आएगा। किसे कहते हैं प्रमाद, किसे कहते हैं आलस्य? प्रमाद में और आलस्य में बहुत अंतर है। कई बार हम समझ लेते हैं जो प्रमाद है वही आलस्य है, जो आलस्य है वही प्रमाद है। ऐसी बात है भी नहीं, क्योंकि आलस का मतलब शरीर के साथ है। शरीर जब अलसाता है, आप देखिए जब वर्षा का ऋतु होगी, वर्षा ऋतु में अलसिया निकलती है और अपने शरीर को अलसिया के ढंग से मरोड़ता है। तो शरीर में जब आलस्य आ जाता है हम भी शरीर को उस अलसिया की तरह मरोड़ते हैं। इसलिए शरीर के अंदर स्फूर्ति नहीं रहना, इसी का नाम है आलस्य। और प्रमाद उसे कहते हैं, निंदा है, विकथा है, कषाय है, ये सारी जो प्रवृत्तियाँ अगर चल रही है तो आज समझ लेना हम आत्मा की दृष्टि से प्रमाद के अंदर चले गए। प्रमाद में न जाया जाए और शरीर में भी आलस्य न किया जाए, शरीर से भी हम स्फूर्ति वाले बने और प्रमाद से जितना दूर रहेंगे उतने अंशों में हमारी आत्मा भी जागृत रहेगी। अगर प्रमाद में चले गए आत्मा तो सो जाएगी, शरीर सोए या न सोए। मान लीजिए शरीर से हम नहीं सो रहे हैं लेकिन प्रमाद के भाव में आ गए, कषाय के भाव में आ गए, क्लेश के भाव में आ गए और बहुत गहराई में जाए
चले गए।